था कौन? कि सक्षम की ना है मैं हूँ ना। हमसे के बाबा जी भी आ गए भैया। दूरी थी भाई रेखा पवार से, रेखा पवार ब्लॉग से। आप लोग सभी लोग जानते होंगे भाई, और बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है रेखा पवार की, तो सारे लोग हेलो, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है, कान में दर्द हो रहा है। रेड व्हाइट और हल्का कैसे? धब्बा तो हम जानते हैं पहचानते हैं तो बहुत बुरा लगता है यार। तो ये देखो दोस्तों, इतने सारे आम हमने घर पे ही पकाए हैं और अभी इतने ही कच्चे हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:45 बजे से। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह सारा चीज़ तो हो चुका है, बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। बाकी बच्चे लोग ने स्कूल जा रखे हैं और हस्बैंड जी ड्यूटी जा रखे हैं, तो अभी मेरे कपड़े धोने बाकी हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी थोड़ा शूट कर लेते हैं। वैसे मूड तो नहीं था, मूड थोड़ा ख़राब है, सर दर्द भी हो रहा है, तो फिर भी मैंने सोचा बना ही लेते हैं। बाकी हल्की हल्की धूप लगी हुई है बाहर, तो फटाफट से कपड़े वगैरह धोती हूँ और उसके बाद मुझे जाना है आर्यन को लेने। आ जाए सैटरडे, तो सैटरडे को ना आर्यन की छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो 9:30 बजे आर्यन की छुट्टी हो जाएगी। तो अभी 8:45 हो रहा है, तो मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ और उसके बाद तैयार होती हूँ और तब चलते हैं आर्यन को लेने। तो चलिए जी दोस्तों, कपड़े तो मैंने धो दिए हैं। बाकी टाइम ना 9:15 हो चुका है, तो लेट हो गई है, तो मैं फटाफट से ना स्कूल चलती हूँ। बाकी मैं फटाफट से हुई तैयार, तो चलो चलते हैं। लेट हो जाएगी ना तो आर्यन फिर रोने लगता है कि मम्मी आप जल्दी क्यों नहीं आ रही। बाकी दोस्तों ये देखिए भाई, कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। तो आजकल ना 4-5 दिनों से लगातार बारिश ही हो रही है, धूप तो लग ही नहीं रही है। आजकल कपड़े सुखाने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल आज का मौसम देखते हैं आज कैसा कैसा रहता है। अभी सुबह से तो ठीक ही है, मतलब हल्की हल्की धूप भी लग रही है। अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, बाकी आगे देखते हैं। शाम तक तो हो ही जाएगी। कल भी सुबह तो ठीक ठाक ही था, लेकिन शाम को फिर बारिश होने लग गई थी। तो भाई मैं जा रही हूँ पैदल, क्योंकि मैं ऑटो के भरोसे ने कभी नहीं जाती हूँ। जब भी ऑटो ढूंढो ना तो मिलता नहीं है, इसलिए मैं पैदल जाऊँगी। 9:15 तो हो चुका है, 9:16 हो गए हैं, तो 9:30 पे छुट्टी हो गई। देखते हैं कब तक पहुँचती हूँ मैं। तो फिलहाल आप लोग मेरे साथ भाई बने रहिए, जुड़े रहिए, है ना। बाकी मुझे 3-4 दिनों से ना सर दर्द हो रहा है, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो ही नहीं रहा है, क्या करें यार। चलिए भी दोस्तों, आर्यन को लेके मैं आ चुकी हूँ बाहर और हम लोग ना ऑटो में बैठ चुके हैं। तो आज हम जाएंगे ऑटो में, क्योंकि आर्यन के पापा लेट से आएंगे। आ जाएंगे आर्यन को ऑटो पसंद है ना, आर्यन को ऑटो पसंद है, पक्की बात। चलो बाकी ये देखो भाई, स्कूल के टाइम, छुट्टी के टाइम पे कितनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए जी दोस्तों, आर्यन को लेके मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। 9:45 का टाइम हो चुका है, तो आप फटाफट से ना कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। मैं भी चेंज करती हूँ, आर्यन के कपड़े भी मैं चेंज। हेलो आर्यन। हेलो। कहाँ जा रखे थे? कहाँ जा रखे थे? स्कूल हैं? अच्छा। बाकी आंसी की छुट्टी तो लेट से ही होगी और हस्बैंड जी की छुट्टी भी आज लेट से होगी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे को हस्बैंड जी की हाफ ड्यूटी रहती है, मतलब सिर्फ सुबह के टाइम रहती है, तो थोड़ा लेट से आते हैं वो। तो हम भी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए जी दोस्तों, स्कूल जाने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज किए, आज के कपड़े मैंने चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए। बाकी यहाँ पे मेरी दाल हो रही है बॉयल, तो इससे मैंने रखी है घर की राजमा। बाकी अभी तक मेरी बात हो रही थी भाई रेखा पवार से, रेखा पवार ब्लॉग से। आप लोग सभी लोग जानते होंगे भाई, और बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है रेखा पवार की, तो सारे लोग जानते होंगे लगभग रेखा पवार को। तो उसी का फ़ोन आया हुआ था आज, जब से उसकी डिलीवरी हुई थी, तो मैंने एक दो बार उसको मैसेज वगैरह किया था
कॉल तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है भाई हॉस्पिटल में है, फिर ऊपर से बच्चा भी है और उसकी तबीयत भी नॉर्मल नहीं हुई है, ऑपरेशन से उसका बेबी हुआ है, तो इसी वजह से मैं फ़ोन नहीं कर रही थी, है ना। कुछ भी होता है मतलब, तो वही मैंने सिर्फ मैसेज वगैरह किए थे, तो उसी ने आज मुझे कॉल किया था, तो अभी तक उसी से बात हो रही थी। तो एक बार वीडियो के माध्यम से भी रेखा पवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में राम जी, लक्ष्मण जी, कुछ भी कह सकते हैं, पधारे हैं, कान्हा जी कह सकते हैं, है ना। तो गॉड ब्लेस यू, बच्चे के लिए भी और रेखा पवार और रेखा के हस्बैंड के लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाकी अभी दाल तो थोड़ी देर में बॉयल होने वाली है, तो फिर खाना पीना बनाएंगे, आराम से बनाऊंगी आज खाना, क्योंकि हस्बैंड जी भी 1-1:30 बजे के करीब ही आएंगे और उसी टाइम पे आंशिक भी आएगा, तो आराम से बनाते हैं। बाकी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों इस पे भाई हमने आम रखे हैं पकाने के लिए, कच्चे आम लेके आए थे हम मार्केट से, तो देखते हैं पके हैं कि नहीं। अरे वाह, मस्त पक चुके हैं भाई आम, ये देखो पूरे पचक रहे हैं। तो पके हुए आम यहाँ से ना मैं साइड कर लेती हूँ और इनको थोड़ी देर में पानी में डालेंगे और उसके बाद फ्रिज में रखेंगे, फिर खाएंगे। तो भाई दोस्तों इतने सारे आम जो मैंने निकाले हैं ये सारे ना पके हुए हैं, बाकी इस पे जो ये हैं तो ये अभी थोड़े बहुत कच्चे कच्चे हैं, तो इनको इसी पे रख देते हैं और ऊपर से इसके ऊपर फिर से मैं वही पेपर रख देती हूँ। तो ये देखो दोस्तों इतने सारे आम हमने घर पे ही पकाए हैं और अभी इतने ही कच्चे हैं, तो हम लोग ना 5 किलो आम लेके आए थे कच्चे, और हमने ना दुकान से ही वो पेटी ली थी और उसी पे हमने ये आम पकाए। तो भाई 2 बार के आम हम लोग घर पे पका चुके हैं, बाकी देखते हैं कल परसों में हस्बैंड जी थोड़े बहुत कच्चे आम और लाएंगे और उनको भी हम घर पे पकाएंगे। तो इनको पहले ना मैं पानी की बाल्टी में रख देती हूँ और उसके बाद इसको रखेंगे फ्रिज में। पानी में रखने से ना आम की जो गर्मी होती है वो कहते हैं कि मतलब उतर जाती है। तो दोस्तों आम को तो आर्यन रख रहा है बाल्टी में पानी में, बाकी दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है और थोड़ी देर में बनाती हूँ खाना। अभी तो 11:15 हो रहा है। बाकी ना मेरा सर दर्द हो रहा है आजकल बहुत तेज़, 2-3 दिन हो गए हैं सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ना कल मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया। जो मैंने आज अपलोड किया वो तो 2-3 दिन पहले का वीडियो है, 2-3 दिन से अभी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो क्या बताएं यार, आजकल ना किसी चीज़ मतलब किसी भी इंसान का दोस्तों कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए सही कहा गया है कि 2 दिन की आपके पास ज़िंदगी है, हंस के जियो, खुल के जियो, है ना। आजकल इंसानों का कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो कल परसों 3 दिन हो गए हैं, तो अभी परसों हम लोग अपने ननद जी के घर आए थे, ननद जी को छोड़ने। उनकी सासू जी से मिल के आए, अच्छी खासी थी, हट्टी कट्टी थी, उनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं था, और अभी 2 दिन पहले ही अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो इसी सदमे में हम लोग हैं, बहुत मतलब बुरा लगा सुन के, मतलब एकदम सदमा टाइप का लगा सही में। ऐसा हम मतलब पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो चलिए थोड़ा मन ये होता है ना कि चलो यार मतलब बीमार था आदमी, है ना, तो ऐसे झेलने से अच्छा है कि उसको मुक्ति मिल गई। वो चाची तो एकदम सही सलामत थी, एकदम मतलब किसी भी चीज़ से उनको देख के ये लगता नहीं था कि इनको कुछ है भी। फिर जिस दिन हम लोग वहाँ आए थे ऋषिकेश, तो मुझसे कह भी रही थी कि बेटा मुझे ना कोई तकलीफ़ नहीं होती है या ऐसे वैसे, बस मुझे आजकल थोड़ी खांसी हो रही है। वो भी गर्मियों में गांव गए थे, घर पे भी उन्होंने गांव में अपना घर उन्होंने मतलब अच्छा बनवाया, जो पुराना था उसको ठीक करवाया। तो गांव में गए थे तो वहीं से उनको खांसी हुई थी, तो कह रही थी कि एक दिन मैंने रुद्रप्रयाग भी दिखाया, तो उन्होंने कहा था, रुद्रप्रयाग के डॉक्टर ने कहा था कि एक बार फिर से आना, तो मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, लेकिन एक बार मैं देहरादून जाऊँगी। देहरादून चाची की मतलब मेरी ननद जी जो है उनकी दीदी ननद जी मतलब जिनको जेठ सासू बोलते हैं वो रहती थी, तो वो उन्हीं के यहाँ गई थी, वहीं से दवाई लेने के लिए, मतलब कि देहरादून से दिखा रही थी वो डॉक्टर के पास, तो वहाँ से दवाई वगैरह भी ले ली थी। और ननद जी से भी हमारे
जिस दिन बात हुई थी उसी दिन उनकी रात में डेथ हो गई। तो ननद जी हमको बता भी रही थी कि 6 तारीख को सासू जी आएंगे, क्योंकि 12 तारीख को उनको ईवान का अन्नप्राशन कराना था। तो उसी के चलते मतलब चाची जी ने उसी दिन उससे भी बात की थी, पंडित जी से बात की थी। तो मतलब किसी को नहीं पता था यार कुछ भी, मतलब अगर उनको थोड़ी सी भी उनकी तबीयत ख़राब रहती तो मतलब इंसान ये होता है ना कि घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, तबीयत ख़राब है। हम लोगों को तो सीधा ऐसे सुनाई दिया कि वो ख़त्म हो गई हैं। तो एकदम ऐसा झटका लगा ना कि क्या ही बताएं, बता नहीं सकते हैं, है ना। मुझे तो अभी तक मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे वही दिखाई दे रही हैं। कहते हैं ना, जिस इंसान को देखा रहता है, जिसके साथ आप बातचीत कीजिए तो उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। मुझे तो ऐसे, मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे वो चाची दिखाई दे रही हैं कि वो कैसे अपने घर में बैठती थी, या जो जो बातें उन्होंने मेरे साथ की थी ना, तो मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं। तो भाई हमने कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो अचानक से सुनाई दिया हमको तो बहुत ज़ोर का झटका लगा। तो ऐसी हालत हम लोगों की हुई है। तो वही ननद जी लोगों का क्या हाल होगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो सोच सोच के मेरा दिमाग में हो रहा है कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। दोनों देवरानी जेठानी हैं, ससुर जी, जेठ जी और ननद जी के हस्बैंड, तीनों लोग स्पेन में रहते थे। तो वहाँ से भी सिर्फ उनके जेठ जी आ पाए घर। उनके ससुर जी की भी मतलब दवाइयाँ वगैरह चलती हैं वहाँ से, तो वो भी नहीं आ पाए। तो ससुर जी के साथ ननद जी के हस्बैंड जी को भी वहीं रुकना पड़ा और उनके सिर्फ जेठ जी आए घर में। तो क्या ही बोल सकते हैं यार, कुछ नहीं है बोलने को। एकदम दिमाग हम लोगों का तो कुछ काम नहीं कर रहा, एकदम सुन्न से हो गए थे। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ननद जी को फ़ोन करें तो क्या बोलें, क्या बात करें, क्या समझाएं, है ना। क्योंकि वो तो रो ही रही हैं, उनके रोने से हमको भी बस रोना ही आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो भगवान करे ऐसा झटका किसी के साथ ना हो भाई, किसी को ना लगे, है ना। अचानक से ऐसा होना मतलब बहुत झटका लगता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। उनको बस खांसी हो रही थी और ननद जी बता रही थी कि खांसते खांसते ही उनको खून की उल्टी हुई, बस उसी खांसी ने उनकी जान ले ली। तो क्या बता सकते हैं यार, सही में दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस भगवान जी से दुआ करूँगी कि चाची जी की आत्मा को शांति मिले और अपने चरणों में उनको स्थान दे। बहुत अच्छी थी चाची जी, स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी, अच्छे से हम लोगों से बात करती थी। हम लोग जब से ननद जी की शादी हुई ना, तब से हम लोगों का आना जाना वहीं से होता था। हम यहाँ से भी जाते थे, तो एक दिन ऋषिकेश में जाते थे और आते समय भी हम लोग वहीं से आते थे। तो बहुत अच्छा लगता था चाची जी से मिलके। और अब तो यही सोच सोच के लग रहा है ना कि उनके बिना वो घर में कैसा लग रहा होगा। हम लोगों को ऐसा लग रहा है, तो ननद जी लोगों पे क्या बीत रही होगी वो तो वही लोग जानते हैं होंगे, है ना। हम तो सिर्फ दूर, अब इतने दूर हैं कि हम लोग जा भी नहीं पाए। हस्बैंड जी ने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन उनको टिकट मिल ही नहीं रहा था, तो नहीं जा पाए हम लोग। कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए भैया आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंसान अच्छा खासा है, स्वस्थ है, मस्त है। नहीं, ये गलती हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा खासा इंसान जो है हट्टा कट्टा, जिसने कभी कोई दवाई नहीं खाई, वो भी चला जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं। तो भगवान जी चाची जी की आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में उनको स्थान देना, यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं यार। तो बहुत बड़ा झटका लगा हम लोगों को ये न्यूज़ सुन के। अचानक से ही हमको सुबह सुबह पता चला। ससुर जी घर से फ़ोन किए, उस समय 7 भी नहीं बजे थे, पौने 7 का टाइम हो रहा था। तो बहुत बुरा लगा सुन के, है ना। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो रखा था। कुछ भी हो, मतलब जिस इंसान को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो बहुत बुरा लगता है यार। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो फिलहाल थोड़ी देर बाद मिलेंगे आप लोगों से। तो चलो भाई दोस्तों, यहाँ पे मेरी राजमा की दाल बन चुकी है और इधर से मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो अब सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। हेलो, नमस्कार।
क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास, मज़े में। तो भाई हस्बैंड जी भी आ चुके हैं घर पे। बाकी आज शाम की ड्यूटी नहीं है तो आराम से खाना पीना खाएंगे, है ना। अंशी को लेके आएंगे, उसके बाद खाएंगे खाना ना। ये जो तो भाई दोस्तों हस्बैंड जी को फिर से ड्यूटी जाना पड़ा। वहाँ से इनको फ़ोन आया तो पता नहीं क्यों कुछ काम होगा इसलिए अर्जेंटली बुलाए हैं। तो हस्बैंड जी फिर से चले गए हैं ड्यूटी। बाकी खाना तो रेडी है लेकिन अब थोड़ी देर में ही खाएंगे। तो वहीं से हस्बैंड जी ना अंशी को लेकर आएंगे अब सीधे घर पे। तभी 1:45 का टाइम हो रहा है और 1:45 बजे अंशी की छुट्टी होती है। तो देखते हैं कब तक आते हैं हस्बैंड जी। हेलो, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। कान में दर्द हो रहा है? कान में दर्द हो रहा है? तो डेकोरेट का पूरा सपना टूट गया। क्या हो गया? बन ही नहीं पाया। 1 घंटे का टाइम दीजिए ना। 1 घंटे का उतना टाइम काटने में लग गया है। फिर है मेरा तीनों कलर भी खत्म। तो चलिए जी, अंशिक भी आ चुका है भाई स्कूल से। तो अंशिक कपड़े वगैरह चेंज करेगा, हाथ मुँह धुलो, ठीक है? ठीक बाबू। उसके बाद खाना खाते हैं बाबू। कौन? सक्षम की ना है। मैं हूँ ना। अंशिक के बाबा जी भी आ गए भाई अंशिक को लेके। हेलो, मैं हूँ डॉन। अरे डॉन, अरे क्या कर रहे हैं? पापा गिर जाएंगे। आज बच्चे जूता ये दोस्तों टाइम हो चुका है शाम के 5:30 होने वाला है और हम लोग आज भी काफ़ी देर तक सोए रहे। और अंशिक आर्यन क्या खा रहे हो? क्या? चॉकलेट। कौन लाया था तुम्हारे लिए चॉकलेट? आर्यन। आर्यन मम्मी लाई थी कि आर्यन लाया था? मैं मंगाया था ना। हाँ। हमको बाकी हस्बैंड जी बना रहे हुए चाय। मैं यहाँ मज़े से लेटी हुई हूँ। तो थोड़ी देर में चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं ग्राउंड के लिए। आज सुनी हो रही बाहर बारिश? अरे बारिश हो रही बारिश हो रही है। बारिश होती आवाज आती। देख क्या हो? नहीं तो आजकल भाई रोज शाम को बारिश हो रही है 4-5 दिन से। अंशिक आजकल कराटे करने भी नहीं जा पा रहा है ना। अंशिक कैसा लग रहा था? घटिया? ये घटिया क्या होता है? तो भाई दोस्तों यहाँ पे चाय बन के तैयार है, साथ में नमकीन। तो चाय के साथ नमकीन का आनंद लेते हैं। और चाय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। जय हो। गर्दन ऊपर तो कर दो। पता नहीं कब तक शर्माएंगे यार, है ना अंशिक? है ना, सर मिले पापा। दोस्तों चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी हम ना तैयार हो चुके हैं। अंशिक भी रेडी हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं ग्राउंड। आज 4-5 दिनों के बाद जाएगा अंशिक ग्राउंड, क्योंकि आजकल ना शाम के टाइम पे रोज़ बारिश हो रही है तो अंशिक नहीं जा पा रहा था। तो अभी भी मौसम वैसा ही बना है, बारिश वाला हो रखा है। क्या पता बारिश हो जाएगी। तो मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं लेके जा रही हूँ भाई। एक दिन परसों लेके गई थी, उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने प्लास्टिक की पॉलिथीन अपने पास रखी हुई थी तो मैंने फ़ोन पर्स सब उस पर लपेट दिया था। तो आज मैं फ़ोन पर्स कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, फ़ोन मैं घर ही पर छोड़ देती हूँ। और हम लोग चलते हैं ग्राउंड। तो भाई आपसे मुलाकात होगी ग्राउंड से आने के बाद। तो भाई दोस्तों हम लोग ना ग्राउंड से आ चुके हैं घर पे और टाइम हो चुका है 8 बज चुकी है। तो शुक्र है, देखिए मेरा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है। मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी तो हम लोग आज भी पूरा भीग के आ गए। ये देखो अंशिक की हालत।
तो जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो हम लोग अभी तक एक दुकान पे रुके हुए थे, तो बारिश बंद हो ही नहीं रही थी। हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा बारिश के भरोसे रहेंगे तो पता नहीं कब तक बंद होगी। तो हम लोग ना ऐसे ही दौड़ते दौड़ते घर आ गए। बाकी फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा बाल बाल पोंछते हैं यार, थोड़ा सर्दी होने का डर है, तो पूरा भीग गए। तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए जी दोस्तों, कपड़े वगैरह भी हमने चेंज कर लिए हैं। और भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रखे हैं, तो बाहर दिखाती है आपको बारिश कितनी हो रही है। तो ये देखो भाई दोस्तों, अभी भी बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, लेकिन जिस समय हम लोग आ रहे थे ना उस समय तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो थोड़ा कम हो रखी है।